अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हुआवे के लॉगर को आप इंस्पायर के साथ किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं और आप अपने इन्वर्टर में जिस भी इन्वर्टर में मसला हो उसका फॉल्ट किस तरह रीसेट करके इन्वर्टर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल हुआवे इन्वर्टर में एक बड़ा मसला ये आ रहा है कि वो बेसिकली देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या करना है, लैपटॉप पे जाके विंडो ओपन करनी है। विंडो में जाके सेटिंग को ओपन करेंगे। सेटिंग को ओपन करने के बाद हम नेटवर्क और ईथरनेट को सिलेक्ट करने के बाद में ईथरनेट नेटवर्क को जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक मेन इंटरफेस पेज खुल के सामने आ जाएगा। अब इसमें दोस्तों देख सकते हैं साइड में एडिट का बटन है। जैसे ही मैंने उसको प्रेस किया तो मेरे पास एक नया फाइल सा खुल के सामने आ गया। मैंने IPv4 जो है ऑफ़ करके उसको ऑटोमेटिक को मैनुअल पे सिलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैं ऑटोमेटिक को मैनुअल पे सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास ये सारा सिस्टम जो है इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। अब देखें, जो भी आपके सिस्टम की IP है, मैनुअल करके मैंने जैसे ही IP4 को क्लिक किया, देखें यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी IP एड्रेस पुट करनी है। उसके बाद नेटवर्क सब नेटवर्क सेलेक्ट करना है। फिर जो भी चीज़ें वो सारी आप लोगों ने अपलोड करनी है। उसके बाद जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके पास इंस्पायर का लॉगर खुल के सामने आ जाएगा। वहाँ पे आप अपना IP और यूज़र नेम डालेंगे तो आपके सामने पूरे का पूरा कंप्लीट लॉगर खुल के सामने आ जाएगा। अब हुआवे में मसला ये है कि अगर आप किसी भी इन्वर्टर को खोलेंगे, फ़ॉल्ट आ जाता है तो वो रीसेट नहीं होता है। जैसे सनग्रो में इजीली रीसेट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जब तक वो फ़ॉल्ट आप उस इन्वर्टर का रीसेट नहीं करोगे तब तक आपका इन्वर्टर रीस्टार्ट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑटोमेटिक रिकवरी डिडक्शन है, फ़ॉल्ट डिडक्शन जो है हुआवे की, वो डिसेबल होती है। तो हमने उसको क्या किया, इनेबल किया। इनेबल करने के बाद सारे इन्वर्टर को बेस्ट टू कॉन्फ़िगर कर दिया ताकि सारे इन्वर्टर में वही सेटिंग हो जाए। अगर इनकेस खुदा न खास्ता कोई PV इंसुलेशन का छोटा मोटा मसला आ जाता है तो इन्वर्टर उसको ऑटो डिटेक्ट करके रिकवरी फेज़ में आके इन्वर्टर खुद ही चलना शुरू हो जाए। अब देखें दोस्तों, ये जैसे हमने किया है इसको ऑटोमेटिक रिकवरी का, जैसे कि आप सबमिट किया तो सबमिट करने के बाद देख रहे हैं तो आप एक इन्वर्टर होगा। अब जब आप बेच को करेंगे, बेच को कॉन्फ़िगर, तो मतलब क्या हो जाएगा, सारे के सारे इन्वर्टर आपके इस सेटिंग में अलाइन हो जाएंगे। तो बेसिकली ये होता है सिंपल प्रोसेस और इसमें आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। इंस्पायर में रनिंग पावर हर एक इन्वर्टर का, रनिंग किलोवाट हर एक इन्वर्टर का, इन्वर्टर की बैक डेटा जो प्रीवियस मंथ्स में जो भी डेटा चली उसकी, वो सारी की सारी चीज़ें आप सिंपली इसमें चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली यही मकसद होता है कि आपको चीज़ समझाने का। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको सारे इन्वर्टर्स का ना रिकवरी कॉन्फ़िगरेशन लगा के दिखाता हूँ तो आप उसमें देखेंगे कि वाकई हम एक डेटा को सेट करने के बाद सारे इन्वर्टर में किस तरह आप डेटा को मर्ज कर रहे हैं। हम इसमें जो भी हमारे पास EMS सिस्टम्स लगे हुए हैं, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम जो भी लगे हुए हैं, वो इरिडेशन है, पैरानोमीटर है, वेदर स्टेशंस हैं, एम्बियंट है, PV मॉड्यूल टेम्परेचर है, वो सारी की सारी चीज़ें हम इसमें चेक कर सकते हैं बआसानी। तो बेसिकली ये था हमारा आज का जो था मेन मकसद, ये था कि इंस्पायर पे हुआवे के लॉगर को किस तरह कनेक्ट करें, उसमें जाके अपने फ़ॉल्ट को किस तरह रीसेट करें, फ़ॉल्ट को रीसेट करके हम अपने इन्वर्टर को किस तरह से रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं मेन इंटरफेस खुला हुआ है, इसमें सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 क्लियर हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया और मेरे चैनल को आखिर में सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।